नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने वर्गमूल पे 2-3 वीडियो बनाया हुआ है। आज हम एक नई संख्या लेते हैं, 4 अंकों की संख्या, और उसका भी वर्गमूल निकाल के देखते हैं कि 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है भाग विधि से। वर्गमूल निकालने की एक और विधि है जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, लेकिन आज हम लोग किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। भाग विधि से हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया है एक संख्या 94 और उसके बाद 09 है। तो किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से तो सबसे पहले इकाई से जोड़ा बनाते आते हैं। इसकी इकाई में 9 है, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर 9 है। तो हम लोग इकाई से जोड़ा बनाते आएंगे। तो इकाई से जोड़ा बनाइए 2-2 अंकों का इस तरह से। तो ये हो गया एक संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। 2-2 का जोड़ा बनाएंगे और अंत में मान लीजिए इधर कोई संख्या बची रहती तो उसको हम लोग अलग से लिखते। तो इस तरह से हमारे पास संख्याओं के 2 जोड़े बन गए। पहली वाली संख्या है 9 और दूसरी वाली संख्या है 94। अब यहाँ पे जो 94 है उस 94 को हम लोग लेंगे पहली बार। फिर उसके बाद इस 94 के लिए हमको एक ऐसे संख्या या ऐसा अंक देखना है जिसका गुणा हम लोग उसी के साथ करें तो वह लगभग 94 के बराबर आ जाए। या तो 94 आ जाए चाहे उससे कम आए, 94 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसमें ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि हम जो भी अंक लेंगे उसका गुणा उसी के साथ करेंगे। जैसे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 लेते हैं तो 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हम लोग देखेंगे और यह जो अंक संख्या आएगी वह लगभग 94 के बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 9 गुणा 9, 9 9 81। उसके आगे संख्या है 10, उसका गुणा 10 के साथ करेंगे तो 10 दाम 100 हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा यह जो संख्या है 10 दाम 100 वह 94 से बड़ी हो गई। तो इससे हम छोटी संख्या जो है इससे ठीक छोटी 9 उसको लेंगे, 9 9 81। तो हम लोग लिखेंगे 9, उसका पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा उसको भी लिखेंगे और 9 को यहाँ भी लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पे रहेगा धन। देखिए लिखने का तरीका आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। 9 लिया हमने, 9 9 81, उसका 9 बार पहाड़ा पढ़े उसको यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब उसके बाद उसका गुणनफल जो आया है 81 उसको ठीक 94 के नीचे लिखेंगे और इन दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया 94 और ये हो गया 81। 4 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और 9 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13। हमारे पास 94 में 81 को घटाने के बाद 13 बचा। उसके बाद इन संख्याओं को दोनों को एक साथ उतारते हैं, जोड़े को एक साथ। इस तरह से हमारे पास एक नई संख्या आ गई 1309। अब यहाँ पर जो 9 और 9 है इन दोनों को आपस में जोड़ना रहता है इस तरह से। तो ये हो गया 18। अब यहाँ आ गया 18 और यहाँ आ गया 1309। अब इस 18 के आगे इस तरह से हम लोग 1 रख के देखेंगे, फिर उसका गुणा 1 करेंगे। यहाँ पे जो 18 संख्या है उसके सामने हम एक लिखेंगे तो 1 के साथ गुणा करना पड़ेगा। 2 लिखेंगे तो 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा। 3 लिखेंगे
तो 3 के साथ गुणा करना पड़ेगा। और ये गुणा तब तक हमको करना है जब तक कि वह लगभग 1309 के बराबर ना आ जाए। तो 181 कम हो जाएगा 181। अगर हम इस 18 के सामने 2 लेते हैं तो ये 182 हो जाएगा। उसका गुणा हमको 2 के साथ करना पड़ता है, क्योंकि जो संख्या हम लोग यहाँ लेंगे उसी का गुणा हमको उसके साथ करना पड़ेगा। इस तरह से जब हम इस 18 के आगे 7 रखेंगे 187 हो जाएगा। तो उसका गुणा हमको 7 के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी संख्या यहाँ पर रखेंगे उसी का गुणा उसके साथ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 7 49 की 9, हाथ में 4, फिर 7 8 56 और 56 और 4 60 की 0, हाथ में 6, 7 एकम 7 और 7 और 6 13। तो इस तरह से अगर हम 18 के सामने 7 रखते हैं तो ये हो जाएगा 187, और 187 का गुणा अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो आता है कितना 1309। उस 7 को यहाँ पे भी लिखना है, जोड़ना है और इन दोनों को आपस में घटा देना है। उसके बाद 9 में 9 को घटाइए, 0 में 0 को घटाइए, 3 में 3 को घटाइए और 1 में 1 को घटाइए। तो इस तरह से हमारे पास कुछ भी शेष यहाँ नहीं बचेगा। अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचता है तो हमको इसको और आगे जोड़ने की या लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इस तरह से हमारी जो संख्या थी 9409, उसका वर्गमूल हमको मिल गया 97। इस तरह से हम किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।